ट्विशा शर्मा की मौत के बाद अब मां रेखा शर्मा का दर्द छलक पड़ा। न्यूज 18 से बातचीत के दरमियान ट्विशा की मां रेखा शर्मा बेहद भावुक नजर आई। रोते हुए उन्होंने कहा, हमारे लिए पूरी जिंदगी मुश्किल हो गई। इतना कहते ही वह खुद को संभाल नहीं सकी और आगे बातचीत भी नहीं कर पाई। ट्विशा केस को लेकर लगातार नए खुलासे और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इस बीच परिवार का दर्द भी सामने आ रहा है। हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली। ये बहुत जरूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत भावुक करने वाले पल होते हैं। किसी भी माँ के लिए बड़ा कठिन ये दौर जो है वो हो सकता है। भले ही पुलिस की जांच में जो भी चीज़ें सामने आए, लेकिन कैमरे पर जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने बहुत भरे मन से इस बात को कहा कि अब मेरे लिए पूरी जिंदगी भर एक कठिन समय है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब उनकी बहन का दर्द कैमरे पर छलक पड़ा है। न्यूज 18 से बातचीत में वो भावुक हो गई और कहा, हमारी बहन मॉर्चरी में है। सेकेंड पोस्टमार्टम हमारा अधिकार है और इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। ट्विशा की बहन ने सवाल उठाते हुए कहा कि गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाती है, यानी कि ट्विशा की सास को जमानत मिल जाती है, लेकिन उनकी बेटे की खारिज हो जाती है। ये कैसा न्याय है? सुनिए जरा। शर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्विशा का पूरा परिवार इस समय भोपाल में मौजूद है और ट्विशा के परिवारजनों का ये कहना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ है। मैम, जो परिस्थितियां बनी और अभी हैं, क्या लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें लेकर? यार, दिख तो सबको रहा है, मैं क्या बताऊं। आप देखो ना, एक ही केस में एक एक्यूज्ड है और एक फ्री है जी। ये तो कोर्ट जुडिशरी पे क्वेश्चन है ना। आपने माँ को बली कर दिया कि माँ कुछ नहीं कर रही, बेटा ने की है। बेटा हो सकता है, माँ टेम्पर्ड नहीं कर सकती कोई भी एविडेंस, बेटा कर सकता है। पुलिस खुद बोल रही है यार, ये दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे कैन टेम्पर द एविडेंस। उसके बाद भी उसको, उसकी माँ को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसका एक बहुत दुखद पहलू ये भी है मैम कि अभी तक ट्विशा का जो अंतिम संस्कार है, जो हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत हो जाना चाहिए। ये कितना दर्द भरा है आप लोगों को? हमारे उसकी मदर हर रात को यही सोच के सोती है कि मेरी बेटी वहाँ सो रही है, मॉर्चरी में पड़ी हुई है। हम पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ मॉर्चरी में है, जो हमारे साथ हर वक्त रहती थी, हमारी हर प्रॉब्लम जो हमारे साथ रहती थी। आज वो हमसे अपनी PM2 का रिपोर्ट करना, वेट कर रहे कि हमें जस्टिस मिला। जो PM यहाँ पे हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये तो हर एक सिटीजन का राइट है PM2 का। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है। हमें ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें उसके लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? अगर ये सिटीजन राइट है तो हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? हमें क्यों हर चीज से वो जुडिशरी के पास आपको पता है, एक PM के लिए हमें दूसरे PM के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। इज दिस राइट? अपने राइट्स के लिए भी हमें भागना पड़ रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ये सब चीजें होनी चाहिए। ड्रग एडिक्ट होने का आरोप जो लग रहा है ट्विशा के ऊपर, आपने वीडियो देखा, आपको वो लगी ड्रग एडिक्टेड लगी आपको? वो चलती हुई जा रही है, कोई ड्रग एडिक्टेड इतने कॉन्फिडेंटली चलता हुआ जाएगा सीढ़ियों से? ठीक है मैम। तो देखिए, ये कठिन समय है पूरे परिवार के लिए और ट्विशा शर्मा की बहन, उनके मामा की बेटी स्वाति शर्मा इस वक्त हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत भरे गले से और बहुत रोते हुए ये कहा है कि उनकी बहन के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। गुजरात की रहने वाले मॉडल ट्विशा शर्मा की भोपाल में संदिग्ध हालातों में मौत हो चुकी, जिसमें उसकी रिटायर्ड जज सास और पति पर गंभीर आरोप लगे हैं और ट्विशा का परिवार इंसाफ की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच ट्विशा की संदिग्ध मौत में नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्विशा के मोबाइल की चैट्स भी सामने आई हैं, जिसमें मौत से 5 दिन पहले उसने अपनी मां को अपना दर्द बताया था। तो वहीं उसकी सास ने ट्विशा पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट देखिए। नोएडा की रहने वाली 33 साल की पूर्व मिस पुणे और कंटेंट क्रिएटर ट्विशा शर्मा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अब ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में उसके मोबाइल फोन की चैट्स भी सामने आई है, जिसमें मौत से 5 दिन पहले मां को किए मैसेज में ट्विशा ने
बताया था कि मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। 7 मई को लिखा, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये जीने नहीं देंगे। समर्थ पूछ रहा है कि किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया। मम्मी मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ। इससे पहले ट्विशा के पिता ने भी आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और उसके चरित्र पर भी गलत आरोप लगाए जाते थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को अबॉर्शन तक कराना पड़ा था। तरह तरह के अब्यूज किया गया, उसको बोला गया कि ये तू प्रोस्टिट्यूट है, ये किसी और का बच्चा है। इस तरीके से गंदी बातें शुरू हो गई थी। लड़की बहुत स्ट्रेस में, उसने जो है बोला कि पापा मैं ये इस कंडीशंस में तो इन बच्चे को नहीं रख सकती, ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं इसको, तो एक फोर्स टर्मिनेशन को उसने कहा मैं आपसी सहमति से करना चाहती हूँ, तो उसने जो जाकर के एक सहमति से टर्मिनेशन करा दिया था। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, वो सबको न्याय दिलवाती थी, बहुत हिम्मत वाली थी, वो सबको न्याय दिलवाती थी। वो कभी भी किसी का गलत नहीं सोचती थी, ना गलत होने देती थी। सब उसके साथ गलत हो गया। तो वही ट्विशा शर्मा की सास का बयान भी सामने आया है। ट्विशा की सास गिरीवाला ने अपनी जमानत के समय कोर्ट में जो बयान दिए थे, उसमें उन्होंने अपनी बहू ट्विशा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सास गिरीवाला के मुताबिक ट्विशा ड्रग की आदी थी और ड्रग्स न मिलने पर उसके हाथ कांपने लगते थे। अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया। ट्विशा शर्मा मामले में भोपाल के एसीपी रजनीश कश्यप ने फरार पति समर्थ की बहुत जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। एसीपी के मुताबिक समर्थ पर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। जो PM रिपोर्ट है, डिटेल PM रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की दिसंबर 2025 में शादी हुई थी। 2012 की मिस पुणे रह चुकी थी, 2 फिल्मों में भी काम कर चुकी थी और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। 12 दिसंबर 2025 को शादी के बाद वो भोपाल शिफ्ट हो गई, जिसके बाद हालात बदल गए। मेंटल टॉर्चर होना शुरू हुआ, पैसों की मांग का भी आरोप लगाया गया और फिर 12 मई को संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्विशा के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं।